गांव में बंसी नाम का एक मूर्तिकार रहता था। बंसी अपने हुनर से मूर्तियां बनाता था। उसकी कला में कुछ तो खास बात थी, लेकिन लोग उसके हुनर को पहचान नहीं पाते थे। लोगों को उसकी बनाई हुई मूर्तियां पसंद नहीं आती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, बंसी बाजार में मूर्तियां बेच रहा था। तभी वहां एक ग्राहक आता है और कहने लगता है, अरे क्या बकवास मूर्ति बेच रहे हो? कभी तुमने अपने हाथों की बनाई हुई मूर्तियां देखी है क्या? तुम्हारी मूर्तियां देखकर तो मुझे गुस्सा आता है, गुस्सा। बंसी बोला, भैया अगर मूर्तियां नहीं खरीदनी है तो मत खरीदो, कम से कम मेरी कला का अपमान तो मत करो। अरे वाह वाह, कला का अपमान? भैया अपमान उसका होता है जिसका कोई सम्मान हो। पहले तो कलाकार तो ठीक से बन जा। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। बंसी निराश होते हुए खुद से बोला, कला का अपमान करने वालों को मैं क्या समझाऊं? मैं इतनी सुंदर मूर्तियां बनाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी कोई मेरी मूर्तियां नहीं खरीदता। पता नहीं मेरी किस्मत कब बदलेगी। बंसी निराश होकर अपनी मूर्तियां लेकर घर चला आया। वो घर के कोने में बैठकर सोचने लगता है। तभी वहाँ गौरी आती है। गौरी, जिससे बंसी बहुत प्रेम करता था, वो बंसी से कहती है, बंसी, पिताजी मेरा विवाह किसी और से तय कर रहे हैं। बंसी बोला, अरे गौरी, तुम्हारे पिताजी जानते हैं ना कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ और तुम भी मुझसे उतना ही प्रेम करती हो, तो फिर वो तुम्हारा विवाह किसी और से कैसे तय कर सकते हैं? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस मूर्तियों के व्यापार को छोड़ दो, किसी और काम में मन लगाओ, लेकिन तुम तो सिर्फ मूर्तियां ही बनाते हो। मेरे पिताजी जिस किसान से मेरा विवाह करा रहे हैं, उसके पास बहुत सारी जमीन है। अरे गौरी, मैं एक मूर्तिकार हूँ, मेरे पिता भी मूर्तिकार थे। तुम शायद जानती नहीं, मेरे हाथों में जादू है, जादू। मैं समझती हूँ बंसी, तुम्हारे हाथ में जादू है, लेकिन तुम क्यों नहीं समझते कि तुम्हारी मूर्तियाँ कोई नहीं खरीदता? तुम कब तक अपने आप को धोखा देते रहोगे? कान खोल कर सुन लो, अगर मैं विवाह करूँगी तो तुमसे ही करूँगी। गौरी कड़वाहट से कहकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह बंसी गौरी के पिता, जो उस गांव के मुखिया थे, उनके घर जा पहुंचा। मुखिया बंसी को देखकर कहने लगा, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? बंसी बोला, मुखिया जी, मैं आपकी बेटी गौरी से बहुत प्रेम करता हूँ। मुखिया ने कहा, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम जानते हो कि प्रेम से पेट नहीं भरता है। क्या है तुम्हारे पास? तुम तो पूरा दिन बाजार में अपनी मूर्तियाँ बेचते फिरते रहते हो, लेकिन किसी को तुम्हारी मूर्तियाँ देखना तक पसंद नहीं है, खरीदना तो दूर की बात है। मुखिया जी, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी मूर्तियाँ एक दिन जरूर बिकेंगी, मेरी किस्मत जरूर बदलेगी, बस कला का सही सम्मान मिलने की देर है। मुखिया ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, ठीक है बंसी, तो मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। 1 महीने में अगर तुम 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमा कर दिखा सको तो मैं तुम्हारी और गौरी की शादी की मंजूरी दे दूंगा। बोलो, क्या तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? तभी गौरी वहाँ आती है और गुस्से में पूछती है, पिताजी ये आप क्या कह रहे हैं? बंसी भला 1 महीने में 1000 स्वर्ण मुद्राएं कैसे कमा पाएगा? मुखिया बोला, गौरी, मैं तुम्हारे प्रेम के कारण ही उसे एक मौका दे रहा हूँ।
अगर वे इस चुनौती में सफल हो जाता है तो मैं उसकी कला और उसकी मेहनत को मान जाऊंगा। तभी बंसी ने कहा, मुखिया जी, 1 महीने के अंदर मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमाकर दिखाऊंगा। ये मेरा आपसे वायदा है। मुखिया बोला, हाँ देखते हैं, लेकिन बंसी, अगर तुम इस चुनौती में असफल हुए तो तुम्हें मेरा फैसला मानना होगा। अगले दिन बंसी मूर्तियां बेचने के लिए बाजार चला गया। वो सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहा, लेकिन उसकी एक भी मूर्ति नहीं बिकी। बंसी फिर निराश होते हुए बोला, आज तो एक भी मूर्ति नहीं बिकी। समझ नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं। बंसी उदास मन से मूर्तियां समेटकर जाने ही वाला था कि तभी एक व्यक्ति वहां आ पहुंचा और कहने लगा, भैया, मुझे एक मूर्ति दे देना, और हाँ, मूर्ति ऐसे देना जो बच्चों को पसंद आए। वो क्या है ना कि कल मेरी भतीजी का जन्मदिन है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसे मूर्ति भेंट में दे देता हूँ। बंसी ये सुनकर बहुत खुश हो गया और उसने एक सुंदर मूर्ति उस व्यक्ति को दे दी। उस व्यक्ति ने कुछ पैसे बंसी को अपनी इच्छा से पकड़ा दिए और वहाँ से चला गया। बंसी खुश होते हुए बोला, अरे कुछ तो बिक्री हुई। इतना कहकर बंसी घर जाने ही वाला था कि तभी एक दूसरा व्यक्ति वहाँ आ गया। उसके हाथ में एक पिंजरा था जिसमें एक तोता बंद था। वो व्यक्ति बोला, भैया, क्या तुम मुझसे यह तोता खरीदोगे? बंसी मुस्कुराने लगा और बोला, तुम तो इस गांव के नहीं लगते हो। अरे हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं दूसरे गांव का व्यक्ति हूँ। हाँ, क्योंकि अगर तुम इस गांव के व्यक्ति होते तो तुम मुझे इस तोते को खरीदने की बात बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि इस गांव के सभी लोग मेरी स्थिति अच्छी तरह से जानते हैं। वो व्यक्ति बंसी की बात सुनकर उदास होते हुए बोला, सुबह से लेकर शाम तक हर घर का दरवाजा खटखटा चुका हूँ, लेकिन कोई भी मेरे इस सुंदर तोते को खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक काम करो ना भाई, आप इस सुंदर तोते को ले लीजिए। आपके पास जो कुछ भी है आप मुझे दे दीजिए। मुझे धन की बहुत आवश्यकता है। ये सुनकर बंसी चौंक गया और पूछने लगा, आखिर तुम इस तोते को बेचना क्यों चाहते हो? भैया, ये मेरा तोता नहीं है। क्या है कि कुछ समय पहले मैं एक साधु बाबा के पास गया था और उनसे मैंने कहा कि बाबा, कुछ ऐसा चमत्कार करो जिससे मैं धनवान बन जाऊं। तो साधु बाबा ने मुझे यह तोता पकड़ा दिया और कहा, यह तुम्हारी किस्मत बदलेगा। बस तब से लेकर अब तक मैं अपनी किस्मत बदलने का इंतजार कर रहा हूँ। और भैया, इंतजार करते करते थक गया हूँ। अब तो मुझे नहीं लगता कि मेरी किस्मत बदलेगी। बंसी तोते की ओर देखने लगा। तोता बड़े ही गौर से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक उदासी थी। बंसी को जो पैसे मिले थे उस व्यक्ति को देकर कहने लगा, भैया देखो, आज सुबह से मेरी ये बोनी हुई थी। अब अगर इतने में तुम्हारा काम चल जाए तो ये ले लो, और हाँ, अगर तुम चाहो तो तोते को भी अपने साथ ले जा सकते हो। वो व्यक्ति तुरंत पैसा लेकर बंसी से कहने लगा, अरे नहीं भैया, तोते को तुम ही रख लो, मैं इसका क्या करूँगा। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया और बंसी उस पिंजरे में बंद तोते को लेकर अपने घर पर आ गया। लेकिन बंसी उस दिन जब घर लौटा तो उसके जेब में एक भी सिक्का नहीं बचा था। हाथ में वो तोता था जिसे वही व्यक्ति जबरदस्ती देकर चला गया था। बंसी तोते से बोला, मेरे पास तो अब इतने भी पैसे नहीं बचे कि मैं आज रात को कुछ खा सकूं,
और ऊपर से वे व्यक्ति मुझे जबरदस्ती तुम्हें देकर चला गया। अब बताओ भला मैं तुम्हें क्या खिलाऊं? तभी तोता बोल पड़ा, कोई बात नहीं, आज से तुम ही मेरे नए मालिक हो। वैसे भी मुझे इस समय भूख नहीं लगी है। तोते के मुंह से इतनी शुद्ध भाषा सुनकर बंसी चौंक गया और कहने लगा, अरे तोते, तू तो बिल्कुल इंसानों की तरह बात करता है। अरे मैं तो चौंक ही गया कि मेरे सामने तोता बोल रहा है या कोई इंसान। तोता बोला, हाँ, मैंने तुमसे इसलिए बात की क्योंकि तुम मुझे बहुत भले इंसान लगे। जिसने मुझे बेच दिया उससे मैंने कभी बात नहीं की। वो बहुत ही जल्दबाज और निराश इंसान था। मेहनत ही नहीं करता था, बस रातों रात अमीर बनने के सपने देखा करता था। तोते की बात सुनकर बंसी उदास हो गया। कहने लगा, वैसे तोते, मैं रातों रात धनवान बनने के सपने तो नहीं देखता, लेकिन हालात अब मुझे सपने देखने पर मजबूर कर रहे हैं। फिर बंसी ने अपने जीवन की सारी घटनाएं उस तोते को बता दी। तोते ने कहा, तुम एक बहुत अच्छे कलाकार हो और तुमने जो मुखिया के सामने 1 महीने में 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमाने की हामी भरी है ना, वो बहुत हिम्मत की बात है। देखना, तुम जरूर सफल होगे। अरे क्या सफल होऊंगा, मुझे तो अपनी सफलता के दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अरे मैं तुम्हारी सहायता करूंगा ना। मैं तुम्हें मूर्तियों के कुछ ऐसे गुण और बारीकियां सिखाऊंगा जिससे तुम्हारी कला और निखर जाएगी। हाँ, फिर लोग तुम्हारी मूर्तियां खरीदेंगे, देख लेना। क्या तोते, मतलब तू मूर्तियां बनाने की बारीकियां भी जानता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा एक बात तो बता, साधु ने तुझे उस व्यक्ति को क्यों दे दिया था? साधु की बात साधु ही जाने, मुझे नहीं पता। अगले दिन सुबह होते ही तोता बंसी को मूर्तियों की कुछ बारीकियों के बारे में बताने लगा। बंसी ने ध्यान से उसे सुना और कुछ ही देर में एक सुंदर मूर्ति तैयार हो गई। अरे वाह वाह, यह तो पहले से ज्यादा सुंदर बनी है। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा। चलो अब बाजार चलते हैं। बंसी और तोता मिलकर वो मूर्ति लेकर बाजार गए। कुछ देर में एक ग्राहक आया जिसने अच्छे दामों में वो मूर्ति खरीद ली। खुश होकर बंसी घर लौटा और एक अच्छा सा भोजन बनाया। कुछ भोजन तोते के सामने रखते हुए बोला, अरे ये लो तोते, थोड़ा तुम खाओ, थोड़ा मैं खाता हूँ। आज की कमाई तुम्हारी वजह से हुई है। तोता बोला, मैंने तो बस तुम्हें थोड़ी सी बारीकियां बताई है, आगे आगे देखो होता है क्या। हाँ हाँ, अब तो मुझे विश्वास होने लगा है कि मेरी किस्मत जरूर बदलेगी। उस दिन के बाद तोता रोज बंसी को मूर्तियां बनाने की नई नई बारीकियां सिखाने लगा। बंसी की कला निखरती गई और कुछ ही दिनों में उसकी आमदनी अच्छी हो गई। एक दिन बंसी उदास बैठा गहरी सोच में डूबा था। तब तोते ने पूछा, क्या बात है भाई, कुछ परेशान लग रहे हो? बंसी बोला, मुखिया जी ने मुझे केवल 1 माह का समय दिया था, अब उसमें बस कुछ ही दिन बचे हैं और मैं अभी तक मुश्किल से 20 स्वर्ण मुद्राएं ही जमा कर पाया हूँ। बाकी 980 स्वर्ण मुद्राएं अभी जमा करना बाकी हैं। तोते ने यह सुना तो उसने बंसी के मन में आत्मविश्वास जगाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। अगर तुम वो उपाय करोगे तो न सिर्फ 1000 स्वर्ण मुद्राएं बल्कि 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी कमा सकते हो। बंसी ने कहा, ऐसा कैसे संभव है?
तोते ने कहा, सब संभव है, बस तुम मेरी बात मानो। हाँ, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन हाँ, मुखिया जी ने एक और शर्त रखी थी कि वे 1000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे सिर्फ और सिर्फ मूर्तियाँ बेचकर ही कमानी है। अब देखो, अगर तुम्हारा कोई और तरीका है तो माफ करना, मैं वो नहीं मानूंगा। तोता कहने लगा, भाई, मेरा उपाय भी मूर्ति से ही जुड़ा हुआ है। मैं जिस विशेष मूर्ति की बात कर रहा हूँ ना, अगर तुम उसे वैसे का वैसा ही बनाओगे और जहाँ मैं कहूँगा वहाँ लेकर चलोगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो मूर्ति बहुत अधिक कीमत में बिकेगी। बंसी ने कहा, ठीक है। फिर तोता बताने लगा कि किस प्रकार की मूर्ति बनानी है। रात भर मेहनत कर बंसी ने एक सुंदर राजकुमार की मूर्ति तैयार कर दी। बंसी अपने द्वारा बनाई गई मूर्ति को देखकर हैरान होते हुए कहने लगा, अरे, ये मूर्ति तो सच में किसी राजकुमार जैसी लगती है। तोते, क्या तुमने कभी इस राजकुमार को देखा है? ओहो, वो सब तुम छोड़ो, अब तुम इस मूर्ति को लेकर विशालगढ़ के राजा सुखसेन के दरबार में जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। बंसी तैयार हुआ और मूर्ति को लेकर तोते के साथ विशालगढ़ की ओर निकल पड़ा। कुछ घंटों बाद बंसी राज दरबार में खड़ा था। सामने राजा सुखसेन सिंहासन पर बैठे हुए थे। राजा ने पूछा, कौन हो तुम? बंसी बोला, महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं एक मूर्तिकार हूँ। मैंने आपके लिए एक विशेष मूर्ति बनाई है। यदि आप उसे देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप उसे देखकर खुश हो जाएंगे और मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम देंगे। राजा बोले, अच्छा, ऐसा क्या है उस मूर्ति में? चलो दिखाओ। बंसी ने धीरे से मूर्ति को सामने खड़ा कर दिया। राजा सुखसेन की आंखें मूर्ति को देखकर भर आई, लेकिन अगले ही क्षण वे क्रोधित हुए और कहने लगे, तुमने इस मूर्ति को किसके कहने पर बनाया है? क्या तुम इसे पहचानते हो? बंसी बोला, माफ करिएगा महाराज, लेकिन मैं इन्हें नहीं जानता, ना ही मैंने इन्हें कभी देखा है। क्या तुम कभी इससे मिले हो? साफ साफ बताना, झूठ मत बोलना। नहीं नहीं महाराज, मैं इनसे कभी नहीं मिला। अरे, तो फिर तुमने इनकी हूबहू मूर्ति कैसे बना ली? तोता, जो अब तक चुप बैठा था, बंसी के कान में फुसफुसाया, मेरा नाम मत लेना, बस यही कहना कि राजकुमार तुम्हारे सपने में आया था और उसने कहा था, राजा सुखसेन मूर्ख है, मेरी मूर्ति बनाओ और उसे दिखाओ, जिससे कि उसकी मूर्खता दूर हो जाए। बंसी तोते से बोला, ये तू क्या बकवास कर रहा है, मरवाएगा क्या? तोते ने कहा, अरे, अगर स्वर्ण मुद्राएं चाहिए तो वही कहो जो मैं कह रहा हूँ। राजा फिर से बोला, सच सच बताओ कि तुमने ये मूर्ति क्यों बनाई है? बंसी घबराते हुए बोला, महाराज, कल रात राजकुमार मेरे सपने में आया था। उसने मुझसे कहा कि राजा सुखसेन मूर्ख है, मेरी मूर्ति बनाओ और उसे दिखाओ, जिससे कि उसकी मूर्खता खत्म हो जाए। ये सुनकर राजा सुखसेन का चेहरा गुस्से से पूरी तरह लाल हो गया। तभी वहाँ खड़ा सैनिक बोला, अरे मूर्ख, तू जानता भी है कि तूने आखिरकार किसकी मूर्ति बनाई है? राजा ने क्रोध में सैनिकों की ओर देखा और कहा, सैनिकों, इस मूर्ख को तुरंत कारागार में डाल दो। फिर बंसी को तोते सहित कारागार में डाल दिया गया। रात भर वो बेचैनी से जागता रहा और तोते से कहता रहा, तोते, तुमने तो मुझे कहा था कि मुझे इनाम मिलेगा। वाह, क्या इनाम मिला है! देखो, राजा सुखसेन ने मुझे
सीधा कारागार में डाल दिया है। अब मैं क्या करूं? तोते ने कहा, अरे तुम घबराते बहुत हो, चिंता मत करो, तुम मेरी बात पर भरोसा रखो, तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। बंसी बोला, हे भगवान, मैं ही मूर्ख हूँ जो इस तोते की बातों में आ गया। बंसी ने सारी रात तोते से बात नहीं की। अगली सुबह एक सैनिक कारागार में आया और बंसी से कहने लगा, चलो बाहर चलो, राजा सुखसेन ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। बंसी चुपचाप दरबार में पहुंच गया। राजा बोला, कल तुमने जो मूर्ति हमें दिखाई थी, तुम्हें पता है कि वह मूर्ति तुम्हारे सपने में आए मेरे छोटे भाई की थी। उसने सपने में तुमसे कहा था कि मैं मूर्ख हूँ और जब उसकी मूर्ति बनाकर मेरे सामने रखोगे तभी मुझ में थोड़ी अकल आएगी। बोलो, यही कहा था ना उसने? बंसी बोला, महाराज, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने मूर्ति किसी राजकुमार की बनाई थी, आपके भाई की नहीं। राजा बोला, मूर्ख, वो मूर्ति मेरे छोटे भाई बलराम की थी, जो कई दिनों से लापता है। मैंने उसकी तलाश पूरे राज्य और जंगल में करवा ली, मगर उसका कहीं कुछ भी पता नहीं चला। बंसी बोला, महाराज, मुझे सच में नहीं मालूम था कि वो आपके भाई हैं। तो फिर तुमने ये क्यों कहा कि मेरे भाई ने सपने में तुमसे कहा है कि मैं मूर्ख हूँ? यह शब्द वही है जो मेरा भाई हमेशा मुझसे मजाक में कहा करता था। अब सीधी तरह से बता, तूने मेरे भाई को आखिरी बार कहाँ देखा था? और अगर नहीं बताया ना तो अभी के अभी तुझे मैं फांसी पर लटकवा दूंगा। महाराज, कृपया करके मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। ना तो मैं आपके भाई को जानता हूँ और ना ही आपको, और आप दोनों के बीच की बातों को भी मैं नहीं जानता हूँ। दरअसल बात यह है कि कुछ दिन पहले मैंने इस तोते को खरीदा था। इसी ने मुझसे कहा था कि इसकी बताई गई आकृति की मैं मूर्ति बनाऊं और वो मूर्ति मैं आपको दिखाऊं। यह कहता है कि आप मूर्ति देखकर खुश हो जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। राजा हैरत से बोला, क्या तुम इस तोते की बात कर रहे हो? बंसी बोला, जी हाँ महाराज, ये तोता इंसानों की तरह बात करता है। कल ये मुझसे कह रहा था कि इसका नाम मत लेना, इसलिए मैंने आपसे नहीं कहा कि यह सब सपने वाली बात कहने के लिए मुझे तोते ने ही कहा था। राजा सुखसेन तोते की तरफ देखकर कहने लगा, क्यों तोते, ये सच कह रहा है? तोता बोला, हाँ, ये सच कह रहा है। राजा ने फिर कहा, क्या तूने मेरे भाई को कहीं देखा है? तोता बोला, हाँ, मैंने देखा है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। फिर चाहे तुम बंसी को मार ही क्यों ना दो। बंसी तोते की यह बात सुनकर डर के मारे कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं करना। राजा गुस्से से बोला, बस बहुत हो गया मूर्ख तोते, मैं तुझे एक अंतिम मौका देता हूँ। बता, तूने मेरे भाई को कहाँ देखा है? बोल जल्दी। तोते ने कहा, मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तू है। तुझसे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है, मूर्ख कहीं का। ये सुनते ही राजा सुखसेन ने तलवार निकाल ली और तोते पर वार कर दिया। उसी क्षण तोता एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। राजा सुखसेन हैरत से बोला, बलराम, यह सब क्या था? राजकुमार बलराम ने कहा, बड़े भाई, श्राप से मुक्त होने का यही एकमात्र उपाय था। दरअसल बात कुछ समय पहले की है। जब मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था तो गलती से मैंने
एक तोते के जोड़े पर तीर चला दिया था। उन दोनों तोतों में से एक तोता मर गया। उस समय वहाँ पर एक साधु महाराज बैठे थे। उन्होंने मुझे यह सब करते हुए देख लिया और गुस्से में मुझे श्राप दे दिया कि मैं भी तोता बन जाऊं। जब मैंने क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा कि मेरा श्राप तभी टूटेगा जब मेरा सगा भाई तोते के रूप में मुझे मार डालेगा। बस कुछ समय बाद फिर साधु महाराज ने मुझे एक व्यक्ति को दे दिया और उस व्यक्ति ने मुझे बंसी को बेच दिया। जब मुझे पता चला कि बंसी एक मूर्तिकार है तो मैंने यह योजना बनाई। मैंने बंसी से स्वयं की मूर्ति बनवाई और बंसी को वही शब्द कहे जिन शब्दों से मैं अक्सर आपको छेड़ा करता था ताकि आपको मेरी याद आ जाए। मुझे पता था कि आप जल्दबाजी में बंसी को कारागार में बंद कर देंगे और मैं यह भी जानता था कि बंसी डर जाएगा और फिर यही कहेगा कि मैंने आपको ऐसा कहने के लिए बोला था। और जब आप तोते के रूप में मुझसे पूछेंगे तो मैं आपसे कुछ कटु शब्द कहूँगा तो आप गुस्से में आकर मुझ पर वार कर देंगे और उसी क्षण मेरा श्राप टूट जाएगा। भैया, बस यही थी मेरी पूरी कहानी। राजा सुखसेन ने खुशी से बलराम को गले से लगा लिया। राजा सुखसेन कहने लगा, भाई बलराम, मैं सच में मूर्ख था। राजकुमार बलराम बोला, मुझे क्षमा करो मेरे भाई, मुझे क्षमा करो। और बंसी, तुम भी मुझे क्षमा कर दो। बंसी, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई, इसलिए मैं तुम्हें 1 नहीं 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं उपहार में देता हूँ। राजकुमार बलराम ने बंसी को 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं भेंट में दे दी। बंसी खुश होते हुए तुरंत मुखिया के घर गया और उसे सारी बात विस्तार पूर्वक बताई। मुखिया ने खुश होकर अपनी बेटी गौरी का विवाह बंसी से कर दिया और इस प्रकार बंसी का जीवन ही पूरी तरह बदल गया। अब बंसी अपनी पत्नी गौरी के साथ सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए दिव्या सागर स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।